मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी संजना की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। संजना एक बेहद ही सुंदर, जवान, लंबे कद की लड़की होती है। संजना अपने भाई और भाभी के साथ शहर में रह रही होती है। संजना के माता पिता स्वर्ग सिधार गए होते हैं, जिसके बाद संजना अपने भाई और अपनी भाभी के साथ शहर ही रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सौम्या था। संजना के भाई का नाम नवराज था और भाभी का नाम पूजा। संजना ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली होती है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। जिस दिन से संजना अपने भाई और भाभी के साथ रह रही होती है, तब से वह उनकी हर बात मानती है और उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देती। इसलिए जब संजना का भाई और उसकी भाभी संजना से शादी की बात करते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। तो संजना कहती है कि मेरे लिए आप जिस लड़के का रिश्ता पसंद करेंगे मुझे मंजूर है, मैं उसी से ही शादी करूंगी। संजना की ये बात उसके भाई और भाभी को बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वे संजना के लिए एक अच्छे से लड़के का रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। संजना सारा दिन घर में ही रहती है और घर का सारा काम करती है। अगर उसके भाई और भाभी को कहीं बाहर जाना पड़े तो वह उनकी बेटी सौम्या को भी संभालती है। ऐसे ही एक दिन जब संजना का भाई और भाभी उसके लिए एक लड़के का रिश्ता ढूंढने जाने लगे, तो वे सौम्या को संजना के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद संजना सौम्या का पूरा ध्यान रखती है। वह अभी छोटी थी, इसलिए उसके कपड़े बदलना, नहाना, सारा काम संजना ही करती थी। लेकिन जब संजना के भाई और भाभी संजना के लिए लड़का देखकर आते हैं, तो वे बहुत उदास होते हैं, क्योंकि संजना उन्हें पसंद नहीं आती। संजना दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। संजना के भैया भाभी बहुत से लड़के देखने गए, लेकिन रिश्ते की बात पक्की नहीं हुई। इस बात से संजना के भैया भाभी बहुत परेशान रहने लगे थे। साथ ही संजना भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी कि कोई लड़का उसे पसंद नहीं कर रहा है। इसी तरह एक दिन संजना के भैया भाभी को रिश्तेदारी में एक लड़के का पता चलता है। लड़का अच्छे घर का और अच्छी कमाई करने वाला होता है। उसका नाम अजय होता है। वह दूसरे शहर में रह रहा होता है। संजना के भैया भाभी सोचते हैं कि अगर संजना की शादी अजय के साथ हो जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए एक दिन वह अजय से मिलने का प्लान बनाते हैं। संजना के भैया भाभी अपनी बेटी संजना के हवाले कर देते हैं और उससे कहते हैं कि हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए लड़का देखने। इस बार तुम्हारे रिश्ते की बात जरूर पक्की होगी। संजना ये सुन बहुत खुश होती है, जिसके बाद रात के करीब 8 बजे संजना के भैया और भाभी संजना के लिए लड़का देखने घर से निकल जाते हैं। घर पर संजना और सौम्या अकेले होते हैं। संजना सौम्या को उसके कमरे में थपथपा कर सुला देती है। जब वह खुद सोने जाती है तो घर का दरवाजा खटखटाता है। संजना सोचती है कि आखिर इस समय कौन आया होगा। संजना दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर एक हैंडसम सा लड़का पैंट शर्ट पहने, हाथ में बैग पकड़े खड़ा होता है। संजना उससे पूछती है कि आप कौन है, तो वह लड़का अपना नाम ओंकार बताता है। वह संजना से कहता है कि क्या प्रियंका जी यहीं रहती हैं? प्रियंका संजना की भाभी का नाम होता है। संजना ओंकार से कहती है कि जी हाँ, लेकिन आप कौन है? तो वह कहता है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। संजना कहती है कि अच्छा, आप आइए आइए। संजना ने अपनी भाभी के मुंह से ओंकार का नाम सुना था, इसलिए वह उन्हें पहचान लेती है।
इसके बाद ओंकार घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। ओंकार बड़ा ही मजाकिया किस्म का लड़का होता है। वह ऐसे ही संजना के साथ मजाक करने लगता है। जब संजना ओंकार से पूछती है कि आप क्या पीना चाहेंगे, तो वह कहता है कि चाय और ठंडा मिक्स कर दो। इस बात पर संजना खिलखिलाकर हंस पड़ती है, जिसके बाद चाय और ठंडा दोनों ओंकार के सामने लाकर रख देती है। ओंकार चाय पीता है, जिसके बाद ऐसे ही संजना और ओंकार के बीच बातें होने लगती है। ओंकार संजना के साथ काफी मजाक करता है। संजना को ओंकार का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। वह तो सिर्फ उसकी आंखों में ही देखती रहती है। ओंकार की बॉडी काफी अच्छी थी। संजना इस बात से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। ओंकार अपने बैग से कुछ कपड़े निकालते हैं और संजना को पकड़ा देते हैं और कहता है कि ये आपके लिए। वह संजना को बेहद ही सुंदर लाल रंग का सूट देता है। संजना को वह बहुत ही पसंद आता है। अब संजना ओंकार के दिल में बैठ गई थी। वह उससे बातें करने लग जाती है, लेकिन ओंकार को नींद आने लगती है और वह कमरे में जाकर सो जाता है। संजना भी अपने कमरे में जाकर सोने लगती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह तो ओंकार के बारे में ही सोची जा रही थी। रात के करीब 12 बज जाते हैं, लेकिन संजना को नींद नहीं आती। वह किसी न किसी तरह ओंकार से बातें करना चाहती थी, इसलिए वह चुपके से उसके कमरे में जाती है, लेकिन वह देखती है कि कमरे में कोई नहीं होता। ये देख संजना चौंक जाती है। तभी उसे बाहर डाइनिंग टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी दिखाई देती है, जिसमें लिखा था कि मुझे माफ करना संजना जी, मैं आपको बिना बताए घर से जा रहा हूँ। दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया है। मैं आपको नींद से जगाना नहीं चाहता था। जीजा और मेरी बहन को कह देना कि ओंकार आया था, उनके गिफ्ट अंदर बेडरूम में पड़े हैं। ये बात जान संजना का दिल तो जैसे टूट ही जाता है। वह उदास हो जाती है, क्योंकि ओंकार से वह सच्चा प्यार कर बैठी थी। संजना मायूस थी, अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन संजना के भैया भाभी घर आते हैं। वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि संजना का रिश्ता अजय के साथ तय हो गया था। जब संजना को उसके भैया भाभी बताते हैं कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वह ओंकार से शादी करना चाहती थी। संजना अपनी भाभी को कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। संजना की भाभी कहती है, हाँ बोलो क्या बात है। संजना कहती है कि कल रात आपके भैया ओंकार आए थे। ओंकार का नाम सुन संजना की भाभी का चेहरा खिल उठता है। वह संजना से पूछती है, अच्छा कैसा है ओंकार और भाभी कैसी है? संजना हैरान हो जाती है। वह कहती है कि भाभी कौन? संजना की भाभी संजना से कहती है कि भाभी ओंकार की पत्नी है, उसकी शादी हो चुकी है। ये कहकर संजना की भाभी अपने कमरे में चली जाती है। संजना का तो ये बात सुन दिल ही टूट जाता है कि जिस व्यक्ति से वह शादी के सपने देख रही थी वह शादीशुदा है। संजना कमरे में जाकर रोने लग जाती है, लेकिन फिर वह मन ही मन ये बात बिठा लेती है कि जो हो गया सो हो गया, अब और रोकर कोई फायदा नहीं। इसके बाद कुछ ही दिनों में संजना की अजय के साथ शादी हो जाती है, जो उसके भैया भाभी ने उसके लिए पसंद किया था। अजय अच्छा लड़का होता है। वह संजना को काफी खुश रखता है।